पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री के वर्चुअली संबोधन को जबलपुर स्थित नगर भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुना और समझा। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 वर्ष में हमारे निर्णयों से देश बहुत आगे बढ़ चुका है। आजादी के 75वें वर्ष में 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी पूरी दुनिया के लिए चुनौतियां लेकर आई है। दुनिया चौराहे पर खड़ी हो गई है। आगे की दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे कोरोना से पहले थी। भारत को देखने का दुनिया का नजरिया अब बदल गया है। दुनिया अब भारत को ज्यादा मजबूत देखना चाहती है। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने देश को तेजी से आगे बढ़ाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का है, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण हो। और बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए हैं उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। पहले भारत की जीडीपी 110 लाख करोड़ रुपए की थी, आज 230 लाख करोड़ के आसपास की है। भारत का एक्सपोर्ट 2.85 लाख करोड़ से बढ़कर 4.70 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा रिजर्व 630 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। पीएम के वर्चुअली संबोधन कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा बाल्मीकि, महामंत्री अश्विनी परांजपे राजवाड़े, पर्यटक मंत्री विनोद गोटिया एवं नगर के प्रभारी रीवा के पूर्व महापौर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, नगर के अध्यक्ष एस ठाकुर, नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष श्रीमती रूपाराम एवं भाजपा के नगर महामंत्री पंकज दुबे, भाजपा के नगर महामंत्री रजेश यादव और नगर के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विंदीकरण के लिए जबलपुर से बजट पर कुंडल राव की विशेष रिपोर्ट। साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहरी ही जहां नियो मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर भी शहरीकरण के, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बहुत बड़े पक्षधर थे। बीते 7 सालों में देश के शहरों को आधुनिक बनाने पर जो जोर हमने दिया है, उसको इस बजट में नया आयाम दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग, और जिसकी बहुत बड़ी सराहना हो रही है इन दिनों, टाउन प्लानिंग को री इमेजिन किया गया है और पुराने पड़े अर्बन बायलॉज में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण के प्रति भी सरकार की संवेदनशीलता बजट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए शहरों में 22 के बजट को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बजट विशाल, बहुत ही विशाल बजट है और हम जब बजट की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में आती है, इस विशाल बजट को सर्वस्पर्शी बनाया गया है। समाज के लगभग हर वर्ग को इस बजट में फोकस किया गया है। अगर हम कुछ की पॉइंट्स इस बजट के देखें तो किसानों के लिए उनको केमिकल फार्मिंग से अलग करके नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर करना, जिससे उनको इंटरनेशनल मार्केट में उचित मूल्य मिले। किसानों को जो एमएसपी है उसकी सुनिश्चितता इस बजट में हो, इस कारण इस बजट में विशेष प्रोविज़न उसके लिए भी किया गया है। यदि हम बात करते हैं पीएम आवास योजना की, तो पीएम आवास योजना में घरों के साइज़ को बढ़ाया गया है, उसमें बजट में बढ़ोतरी की गई है। यदि हम बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था को, यदि हम ग्रीन अर्थव्यवस्था कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में हमने ये ध्यान रखा कि किसान खेती तो कर रहा है लेकिन उसके साथ में ऊर्जा का भी उपार्जन करे। इस नाते सोलर पैनल उनके खेतों में लगे, सोलर पंप का उपयोग हो, इन सारे प्रोजेक्ट्स में उनको उचित सब्सिडी मिले, ये सारे प्रोविज़न इस बजट में किए गए। तो हम एक मोटे तौर पे ऐसा कह सकते हैं ये बजट सर्वस्पर्शी है। चूँकि कम समय में बजट के बारे में बहुत सारी बातें करना कठिन है, इसलिए 2022 में जो बजट आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों में ये एक अफवाह भी हो सकती है कि लोग इसको बजट को लेकर ये बोलते हैं कि 2022 में जो बजट है वो एक एजेंडा टाइप का है कि चुनावी टाइम चल रहा है तो उसके बारे में बजट जो पेश करें कि भाई व्यापारियों में इसको गलत मैसेज जा रहा है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बजट जो आया है ये व्यापारियों में एक अच्छी खुशी का माहौल लाएगा। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये चुनावी एजेंडा टाइप का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
और आम नागरिक होने के नाते मेरा ये सोचना है कि 2022 में अभी तक जो हमारे उसमें चल रहा था व्यापारियों में कि भाई बहुत समस्याएं जा रही थी, तो इसका जो बजट अभी पेश हुआ है ये बहुत अच्छी खुशहाली लाएगा व्यापारी वर्ग में, आम जनता में। और ये सब मैं तो ये बोलना चाहूँगा लोगों से कि जो लोग बोलते हैं कि यार ये मतलब बहुत ही जो है बजट है ये 2022 के लिए बड़ा नुकसानदेह रहेगा और ये चुनावी रणनीति के चलते ये सब पेश किया गया है कि सब अच्छा हो, खुशहाली है। ये ज़रूरी है, खुशहाली आएगी सब में, व्यापारी वर्ग में और आम जनता में। तो ये बहुत अच्छा समय आने वाला है 2022 में जो है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये बजट आ रहा है, ये सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश साहू है। 2022 के बजट को लेकर आपका क्या कहना है सर? अत्यंत निराशाजनक बजट है। केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है उसने 1 फरवरी को अप्रैल फूल बनाने का प्रयास देश की जनता को किया है। बहुत उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ बजट में आएगा, महंगाई कम की जाएगी, बेरोजगारी को लेकर कुछ ना कुछ मजबूत कदम उठाए जाएंगे जिससे रोजगार हमारे देश में पैदा होगा, वो भी नहीं हुआ। महिला उत्पीड़न को लेकर कुछ ना कुछ किया जाएगा, पर वो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी बातों की उम्मीद देश की जनता टकटकी लगा के रखी हुई थी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, किसी प्रकार की कोई राहत उनको नहीं मिली। टैक्स स्लैब में बहुत उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ राहत केंद्र सरकार देगी। लगभग 3 लाख करोड़ का टैक्स हम देश की जनता अब देने लगे हैं। इसके बाद तो कम से कम हमारे देश की जनता को राहत सरकार को देना ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, डेवलपमेंट को लेकर भी कोई बहुत बड़े वायदे या बहुत बड़ी बातें इस बोगस बजट में भी नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी है और अत्यंत निराशा देश के लोगों को हुई है, हर वर्ग के लोगों को हुई है। मध्यम वर्गीय को तो जैसे इनके बजट के किसी पेज में जगह मिलती ही नहीं है, और गरीब को भी किसी प्रकार से कुछ विशेष तौर पर उनके उत्थान के लिए किया जाना हो, ऐसा कहीं देखने को मिलता नहीं है। अत्यंत बोगस बजट, आंकड़ों की कलाबाजरी, इसके अलावा कुछ को लेकर क्या कहना है आपका 2022 के? 2022 का जो बजट मोदी सरकार केंद्र के जरिए जो जारी किया गया है, इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं है। यह चुनावी यूपी का चुनाव देखकर एक झुंझुना जनता को दिखाया गया है, जिस पे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई गई है। उद्योगपतियों को हमारे दो जो माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था, उसको देखते हुए उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है, और इसका आम जनता पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, आने वाले समय में दिखेगा। वैसे ही कोरोना की मार खाकर जनता के व्यापारी, जो जबलपुर शहर में भी मैं रहता हूँ, इधर के लोग इतने परेशान हैं, उसको देखते हुए भी आम जनता से हम लोगों ने बात की तो उनसे लगा कि आम जनता 2022 के बजट से खुश नहीं है। इसलिए हम लोग इससे को एक झुंझुना चुनावी मान रहे हैं और इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं है। सर आपका नाम? पंकज कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष OBC।